Welcome you all. Today in this session we are going to discuss one of the best and important topic of mathematics, that is integration. Already we have seen lot of videos on differentiation, but today we are going to discuss integration. Integration is two parts, that is one is indefinite integration and other one is definite integration. So here we are just discussing about the indefinite integration. So first of all we will see the basic fundas of integration. What are the use of this integration in mathematics? So dear students, viewers, friends, first of all you subscribe the channel to get update notification on the new videos that are going to be uploaded. तो आप लोग जल्द से जल्द पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम लोग नए वीडियोज इस पर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन क्या है, दिस इंटीग्रेशन, व्हाई दिस इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड। तो इंटीग्रेशन जो इसका डेवलपमेंट है जो हम लोग देखेंगे, दिस अराइजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अगर हम लोग सिंपली बोलें कि डिफरेंट व्हाट डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अराइजेज out of the effort of problems solving. First process is to find a function. To find a function, अगर हम लोग ये देखें, to find a function when its derivative is given, when its derivative derivatives is गिवन। अगर पहला हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन का जो हमारा राइज जो इसका हुआ है वो क्योंकि अगर किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव गिवन हुआ दिया हुआ है तो हम लोग इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। और टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, bounded by graph of a function। तो ये क्या है जो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज जो है वो क्यों यूज हुआ, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रल कैलकुलस क्यों एराइज हुआ। तो इसके पीछे ये फंडास था कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है तो उसका आपको फाइंड आउट करना हो इंटीग्रेशन, तो उसका ज़रूरत पड़ा। फिर अगर किसी भी मान लीजिए ग्राफ, कोई एक फंक्शन है जो ग्राफ दिया हुआ है बट उसका एरिया ऑफ रीजन फाइंड आउट करना है कि क्या एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड होगा इस ग्राफ से, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ा। तो एक्चुअली में जो ये इंटीग्रेशन है वो है क्या, तो अगर हम लोग डिफाइन करें एज अ डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, दैट मीन्स अगर हम डेफिनेशन देखें इसका, तो डेफिनेशन में क्या सकते हैं कि दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन whose derivative is given, is called इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, एक्चुअली में एक प्रोसेस है। किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शंस डेरिवेटिव इज गिवन। अगर किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उस फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। और सिंपली आप कह सकते हैं कि इट इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर सिंपल हम डिफाइन करें तो इट इज एन inverse process of differentiation। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन क्या है, दिस वन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहने का मतलब है कि सपोज डी बाई डी एक्स जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर कोई भी एक एफ एक्स फंक्शन है उसका जब हम डी बाई डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो सपोज दिस वन इज एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में अगर हम क्या कह सकते हैं कि एफ
फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड ए एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ए फंक्शन, अगर जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं ऐसे स्टेटमेंट को अगर हम डिराइव करें तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो हम कैपिटल एफ एक्स लिखें, इज कॉल्ड ए एंटी डेरिवेटिव, इज कॉल्ड ए एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ए एंटी डेरिवेटिव और एन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, और एन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यानी जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो इंटीग्रेशन क्या है, अगर शॉर्ट ऑफ फंडा बेसिक समझें, ठीक है, एक स्टेटमेंट में अगर समझें तो इंटीग्रेशन क्या है, दिस वन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसका क्या है, ये एक इनवर्स प्रोसेस है। और फंक्शन यहाँ पे जिस तरह हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखते थे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, कुछ रूल था उसके लिए, वैसे ही यहाँ पे फंक्शन जो एफ एक्स है दैट वन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और एन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो अगर हम बात करें किस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, किस तरह से हम लोग इसको सिंबल देते हैं, तो मान लीजिए सिंपली अगर हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें, इस चीज़ को अगर हम डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे एक सिंबल लिखे, यानी हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जो हम लोग लिख रहे हैं फैक्ट, तो सिंबल क्या हम लोग राइज कर रहे थे कि अगर डी बाई डी एक्स जो है वो एफ एक्स फंक्शन का दिया हुआ है तो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो दस इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि दस डी बाई डी एक्स जो आपका डिफरेंशिएशन है एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, कुछ कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट में हम लोग डिफरेंशिएशन में ले रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज नोन एज एफ एक्स। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब भी कोई भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट भी दिया हुआ है और दोनों अगर डिफरेंशिएशन में है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो ये जो फंक्शन है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि जीरो इसका वैल्यू आएगा। तो डी बाई डी एक्स जो है वो हमारा क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शन के साथ रहेगा, एंड दैट इज जो है रिक्वायर्ड जो वैल्यू आएगा वो क्या है, हमारा एक एफ एक्स है। तो इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं, अब देखिए इस सिंबल को हम लोग चेंज कैसे करते हैं। जब हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में आएंगे तो ये जो एफ एक्स है, दिस वन इज रिटेन लाइक अ सिंबल लाइक दिस वन इज अ सिंबल। ठीक है, ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, एंड दिस वन इज रिटेन एज एफ एक्स। ठीक है, जो आपका एफ आ रहा था वो फंक्शन एफ एक्स, और यहाँ देखिए डी एक्स था, अगर ये इसके साथ आएगा दिस वन इज मल्टीप्लाई एंड एफ ऑफ डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू, इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये बराबर आएगा फंक्शन किसका, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी देखिए यहाँ जो हम लोग डिवाइड में ऑपरेटर यूज कर रहे थे डी बाई डी एक्स, अब ये डी एक्स क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यानी सिंपल आप समझें इस चीज़ को, तो हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं कि अगर डी बाई डी एक्स जो है, और मान लीजिए ये आपका एफ एक्स प्लस सी, मान लीजिए इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं और यहाँ पे फंक्शन आपका एफ एक्स है। ठीक है, तो ये डी एक्स जो है वो एफ एक्स के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए ये जो डी था ये किसका सिंबल था, डिफरेंशिएशन का, लेकिन जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये सिंबल किसका बन जाएगा, इंटीग्रेशन का। इधर आएगा तो ये बन जाएगा, और देखिए इस साइड से अब आपका बचा क्या, ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ चुका है, डी इधर से सिंबल जो डिफरेंशिएशन का था वो इधर आया तो इंटीग्रेशन बन गया, और अब आपका यहाँ पे कंसर्न क्या है, एफ एक्स प्लस सी। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट दिखा रहे हैं कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे थे, जिस तरह से मान लीजिए अगर डी बाई डी एक्स आप लिख रहे हो और यहाँ पे एक फंक्शन आप साइन एक्स यूज कर रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अगर आप यूज कर रहे हो और आप लिख रहे हो कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, कॉस एक्स है। तो अगर इसी चीज़ को आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में पलटोगे तो देखो ये क्या होगा कि ये cos x जो है, अब ये यहाँ मेन फंक्शन रहेगा cos x है, साथ में ये dx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे क्या था, d था, तो ये डिफरेंशिएट था, इधर जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट, ये फंक्शन, और ये जो है आपका वो बराबर होगा किसके साथ, अब ये वैल्यू जो इधर रह गया ये साइन एक्स का। यानी जब हम कह रहे थे कि
डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। बट अब इसी चीज़ को हम उल्टा बोलेंगे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और मान लीजिए जैसे हम लोग कांस्टेंट यूज़ कर रहे थे, तो वो एक कांस्टेंट जो है वो बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस में हम लोग इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है आपका एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, तो सिंबल जो स्टैंड्स फॉर, ये जो सिंबल है आपका, दिस वन इज अ सिंबल, दिस वन इज अ सिंबल स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल साइन। ये जो है सिंबल आपका, ये क्या है, एक इंटीग्रल का साइन है, आप इसको इंटीग्रल साइन के रूप में लेंगे। तो इस तरह से एफ एक्स डी एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स डी एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इज द इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में जो है आपको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली जो हम लोग इंटीग्रेशंस हैं, तो इंटीग्रेशन में हम लोग इस चीज़ को, जो आपका डिफरेंशिएशन है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिमाग में ये सेट रखें कि अगर आपको इंटीग्रेशन बनाना है तो आपको डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स पता होना चाहिए, और किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो चीज़ जो है यहाँ पे आपका क्लियर होगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप देखें तो बोथ आर ऑपरेटेड ऑन फंक्शंस, दोनों भी चीज़ जो है वो आपका फंक्शंस पे होगा, एंड बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। जो प्रोसेस आप पहले ले रहे थे उस प्रोसेस को अब क्या है, आपको इन्वर्स कर देना है, यानी वहाँ जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सिंपली जो आपका इंटीग्रेशन का बेसिक है, इसमें क्या है, कुछ हम लोग बेसिक रूल्स देखते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस के लिए कि क्या क्या हम लोग बेसिक रूल्स यूज़ करेंगे, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारा जो फंक्शंस है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो बेसिक रूल ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स यूज़ करना होगा, वो हम लोग रूल किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बेसिक रूल्स की बात करें हम लोग, तो देखिए बेसिक रूल्स में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू डी एक्स, ठीक है। मान लीजिए ये इस तरह से आपका बेसिक रूल्स अगर होगा कि एन को आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो जब भी इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए एन जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट के वैल्यू जो है वो वैसे ही रहेगा, ये फंक्शन डी एक्स इंटीग्रेट होगा, तो जब बाहर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है, यानी डी एक्स जब होगा वो फंक्शन जब इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो आपका एक्स का वैल्यू होगा, और कांस्टेंट जो है वो आपका सेम ही रहता है, वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। इस तरह से अगर हम रूल देखें, यानी ये हमारा रूल है ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1 इंटू डी एक्स, ठीक है, या 1 बाई ए एक्स प्लस बी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या ए एक्स प्लस बी टू द पावर सिंपली आप नहीं लिख लीजिए एन, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, ठीक है। इस तरह से कांस्टेंट का फॉर्म है, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये जो इस तरह से जो है ये रूल्स जो है, ये रूल्स का हमें यूज़ करना है, किस तरह से हम लोग रूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह से अगर फंक्शन हो 1 बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का अगर फंडा हो 1 बाई एक्स प्लस बी, तो ये देखिए आपका क्या है, लॉग का प्रॉपर्टी है, तो इस केस में आपका जो ये है वो क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, देखिए जो फंक्शंस है वो डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जो एक्स का कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा है उतना से आपको डिवाइड कर देना है, सिंपल आप ये समझिए। वहाँ क्या था, कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा था उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। फिर आपका रूल क्या है, ई टू द पावर, मान लीजिए आप ऐसा लेते हैं ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। इस तरह से अगर आप लेते हैं इसको ई टू द पावर एक्स प्लस बी, तो इस रूल में आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसा है वैसा ही फंक्शन आपको लिखना होगा, यानी ई टू द पावर एक्स प्लस बी जो है वही रहेगा, डिवाइडेड बाई, वहाँ क्या था, कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा उससे मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन के केस में, बट इंटीग्रेशन के केस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप उस चीज़ से उसे डिवाइड कर दीजिए। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, ए ज़्यादा है, आप डिफरेंशिएट करके देखिए, ए कांस्टेंट है, जैसे है वैसे ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। उस तरह से अगर आपका रूल होगा तो मान लीजिए एन टू द पावर एक्स प्लस बी, मान लीजिए एन टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, अगर एन का कोई भी पावर है, यानी कांस्टेंट नंबर का कोई पावर है, तो नंबर का पावर रहेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले जो आपका ये है उसी फॉर्म में रहेगा, एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई आपका कांस्टेंट क्या आएगा,
किसके साथ, लॉग, लॉग का जो प्रॉपर्टी रहता है यानी log n इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसके साथ, एक्स प्लस बी के साथ, यानी उसका कांस्टेंट कितना कॉफिशिएंट ज़्यादा है, ए। आप इस चीज़ को यहाँ पे ऐड करते हैं ए। तो इस तरह से ये जो बेसिक रूल्स हैं, ये रूल्स जो है वो आपको बेसिक इंटीग्रेशंस के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। अगर साइन कॉस का भी हम टर्म देखें तो आप उसके लिए भी एक दो टर्म्स देख सकते हैं। मान लीजिए अगर साइन का टर्म्स है, जैसे आप साइन के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मानिए आपका इंटीग्रेशन है यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। मान लीजिए साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इस तरह से इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए साइन के लिए आपका इंटीग्रेशन क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी, पहले आप ये कर लेंगे एक्स प्लस बी, यानी साइन का जो फंडा है तो वो माइनस के फॉर्म में जाता है, तो आप माइनस पहले लिख लें, माइनस कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, अब देखिए एक्स प्लस बी डिफ्रेंशिएट होगा तो कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा है कॉफिशिएंट उससे डिवाइड कर दें। अगर इंटीग्रेशन का केस होता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप कॉस के फॉर्म में लेंगे तो कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन का फॉर्म में है, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, देखिए एक्स का कॉफिशिएंट कितना ज़्यादा है, ए प्लस सी, इससे आप उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप tan के फॉर्म में चलेंगे तो आप tan के लिए भी देख सकते हैं, tan ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो tan का जब इंटीग्रेशन होता है तो ये आपका log mod sec में चला जाता है, यानी log mod sec x प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब देखिए x का कॉफिशिएंट आपका जितना ज़्यादा हो तो x का कॉफिशिएंट क्या है, a ज़्यादा है, प्लस a प्लस सी, इस तरह से बैलेंस करने के लिए। अगर कॉट का आप केस देखते हैं तो कॉट का केस आप देखेंगे, कॉट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल्स, ठीक है। तो कॉट के लिए जो आपका है वो चला जाएगा लॉग मॉड साइन के केस में, यानी लॉग मॉड साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, देखिए कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा है, एक्स का कॉफिशिएंट ये ज़्यादा है तो ये आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे प्लस सी। तो इस तरह से जो बेसिक रूल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, सेक का, कॉसेक का, सेक स्क्वायर का, ये सब फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक जो यहाँ पे फंडा है, यानी आप अगर दोनों में इंटीग्रेट करेंगे, मैं आपको एक प्रोसेस यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि किस तरह से वो फार्मूला और ये फार्मूला को हम लोग रिलेट कर रहे हैं। मान लीजिए आप क्या कहते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो अब आप उल्टा बोलिए कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, tan x प्लस सी, ठीक है। तो ये जो आपका रूल्स वहाँ यूज हो रहा था, सारे रूल्स को आप पलट दें, यानी वहाँ जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो अब यहाँ क्या होगा, आंसर, और जो वहाँ आंसर था वो यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स इसी फॉर्म में चलेंगे। बेसिक क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो आप एज एग्जांपल के तौर पे इसे समझें कि किस तरह से हम लोग जो भी बेसिक रूल्स देखें, उस रूल्स का हम लोग कैसे ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेट e टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या है, e के पावर x का रूल जो होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम ही होता है, तो e टू द पावर 2x है, ये आपका यही फॉर्म रह जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई, देखिए x का कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा हो उतना क्या होता है, डिवाइड, इनटू dx है, dx जब भी साथ में इंटीग्रेट होगा तो ये क्या फॉर्म देगा, x, और आप यूज कर सकते हैं कांस्टेंट c, यानी सिंपली जो है वो आप क्या लिखेंगे, e टू द पावर 2x इंटू x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। यहाँ देखिए 7 माइनस 2x टू द पावर 5, यानी यहाँ पे कुछ वेरिएबल है x टू द पावर 5, ऐसे समझिए x टू द पावर 5 डिफरेंशिएशन में हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, पावर आगे आता था, फंक्शन एक घटता था, यहाँ क्या उल्टा हो गया, पावर पहले बढ़ेगा, तो पहले पावर बढ़ेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x टू द पावर 5 प्लस 1, पावर बढ़ा, जो पावर बढ़ा उससे आप डिवाइड करते हैं, यानी 5 प्लस 1 से डिवाइड हो गया, इनटू, अब डिफरेंशिएट कौन होगा, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वो डिवाइड में उसका कॉफिशिएंट जो ज़्यादा है वो होगा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स होगा, कौन सा, 7 माइनस 2x, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यूज करेंगे कांस्टेंट c, तो सिंपली जो ये है 7 माइनस 2x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, देखिए 7 क्या है, कांस्टेंट 0, यहाँ पे क्या है
एक्स का कॉफिशिएंट कितना ज़्यादा था, -2। आप सिंपली -2 से डिवाइड कर सकते थे, बट मैं लिख के आपको एक स्टेप दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 प्लस सी, यानी ये आपका 7 - 2x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई -12 प्लस सी। ठीक है, आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा केस देखिए, यहाँ क्या है, साइन 2x - 3 इंटू dx, साइन का केस है। तो साइन का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, माइनस कॉस, यानी जो फंक्शन है पहले आप वो लिख लें। अब क्या है, जो इसका x का कॉफिशिएंट ज़्यादा है, यानी जो आपका फंक्शन के अंदर था उसके आप नीचे डी बाई डी एक्स लगा दें, या सिंपल अगर आप समझ रहे हैं तो x का कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा है आप क्या करेंगे, x का कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा है उससे आप उसको डिवाइड करेंगे। तो 2 ज़्यादा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए इंटू सी। ठीक है, तो इस तरह से जो बेसिक रूल्स हैं जो उसका आप इम्प्लीमेंट क्वेश्चंस में कर सकते हैं, और क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करने के लिए आप इजीली जो है वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ किस तरह से हम लोग बेसिक फंडास क्वेश्चन जो है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग इजीली इंटीग्रेशन के प्रोसेस से सॉल्व करेंगे।